तो मेरे दोस्तों, जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लो, कानों में ईयरफोन ठूंस लो और आसपास की दुनिया को भूल जाओ, क्योंकि आज जिस कचरे के डब्बे और जिस नल्ले गुंडे की कहानी मैं तुम्हें विस्तार से सुनाने वाला हूं, उसकी जब कहानी के आखिरी हिस्से में कुटाई और धुलाई होगी ना, तो तुम्हारे कलेजे को ऐसी ठंडक और सुकून मिलेगा जैसे गर्मियों की तपती जलती हुई दोपहर में किसी ने तुम्हें ठेले वाली बर्फ वाली मीठी लस्सी पिला दी हो। सुना है दुनिया में भोले चेहरे के पीछे अक्सर सबसे खतरनाक और खूंखार शैतान छुपा होता है। आज की हमारी इस कहानी में एक ऐसी ही खतरनाक मैडम है, बड़ी सीधी, बड़ी प्यारी और शांत दिखने वाली, जिसे स्कूल का सबसे कमीना, नीच और अमीर बिगड़ैल गुंडा बिल्कुल हल्के में ले लेता है। दोस्तों, तुमने अपने आसपास सड़कों पर या नाले के आसपास वो छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े देखे हैं जो थोड़ी सी बरसात होते ही हवा में ऐसे उड़ने लगते हैं जैसे उन्होंने पूरा आसमान खरीद लिया हो। आज का हमारा विलन, जिसका नाम सुगांग है, बिल्कुल वही सस्ता कीड़ा है, बल्कि मैं तो सच कहूंगा कि वो उस पूरे गटर का, नाले का शक्तिमान है। यह अमीर बाप का नल्ला और फुकरा लौंडा समझता है कि पूरी दुनिया, पूरा एजुकेशन सिस्टम उसकी जेब में पड़ा है और सब उसके बाप के नौकर और गुलाम है। इसकी खुद की औकात एक फटी हुई चवन्नी की भी नहीं है। बिना बाप के नाम के ये सड़क पर ठेला भी नहीं लगा सकता, पर इसके नखरे और चौड़ बिल्कुल अंबानी वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी सी महंगी क्लास से। अब इस कचरे सुगांग की घटिया और नीच हिम्मत तो देखो। मेरे भाइयों, क्लास चल रही है, सारे बच्चे अपनी अपनी सीट पर डर के मारे चुपचाप बैठे हैं और यह नल्ला सुगांग अपनी ही टीचर को, जो उसे अच्छी बातें पढ़ाने और इंसान बनाने आई है, जबरदस्ती हाथ से खींचकर अपनी गोदी में बिठा लेता है। मतलब भाई, शर्म, इज्जत, तमीज और माँ बाप के दिए हुए सारे संस्कार, ये सारी चीजें इसने टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दी हैं। टीचर बेचारी गुस्से, डर और शर्म से पूरी तरह पागल हो जाती है। वो छुटकारा पाने की पूरी ताकत लगाती है, वहां से उठना चाहती है, लेकिन यह सांड जैसा मोटा और जानवर गुंडा उसे एक हाथ से वापस अपनी गोदी में बुरी तरह दबोच लेता है। और इतना ही नहीं, बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए वो उस बेचारी टीचर के बाल अपने मुंह में डालता है और उसके कान में कुछ ऐसी गंदी और बकवास बातें फुसफुसाता है जिसे सुनकर किसी भी सच्चे मर्द का खून खौल उठे और हाथ अपने आप मुक्का बन जाए। और जरा इसके आसपास देखो, जो इसके 2-4 पपलू चमचे बैठे हैं ना भाई साहब, उनकी तो औकात ही मत पूछो। वो तो इस नल्ले सुगांग से भी बड़े फुकरे, तुच्छे और कचरे हैं। वो अपनी जगह पर बजरंगी बंदरों की तरह उछल उछल कर अपने गंदे दांत निकाल निकाल कर तालियां पीट रहे हैं। उन चमचों के पास अपना खुद का दिमाग तो है नहीं, बस इस सस्ते डॉन की चमचागिरी करनी है, इसके जूते चाटने हैं, ताकि स्कूल में उन्हें थोड़ी चौड़ मिल सके और उनकी कोई पिटाई ना करे। कुछ नालायक चमचे तो अपने बाप की गाड़ी कमाई से खरीदे हुए महंगे फोन निकालकर इस शर्मनाक घटना का वीडियो बनाने लगते हैं और ऊपर से इतने बड़े और नीच झूठे हैं कि चिल्ला चिल्लाकर हंसते हुए बोलते हैं, अरे दोस्तों देखो, टीचर ही तो इसकी गोदी में बैठने को खुद कह रही थी। हमारा सुगांग भाई तो बड़ा शरीफ है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। भाई, ऐसी वाइल्ड और दिमाग खराब करने वाली बेशर्मी सिर्फ साउथ कोरिया के इन अमीरों के बड़े बड़े स्कूलों में ही दिखती है, जहां पैसे ने इन बच्चों को शैतान बना दिया है। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर इस छपरी और फुकरे में इतनी गर्मी कहां से आई। तो सुनो मेरे भाई, इस बदमाश सुगांग के माँ बाप कोई बहुत बड़े अमीर बिजनेसमैन और शहर के ताकतवर लोग हैं, जिनके पास अंधा पैसा है, बैंक बैलेंस भर भर के हैं, गाड़ियां हैं, पर परवरिश और संस्कार के नाम पर उन्होंने अपने घर में एक सुअर पाल रखा है। ये सुगांग उसी अपने बाप के पैसे और पावर की गर्मी का फायदा उठाता है और पूरे स्कूल पर अपनी घटिया, जानवरों वाली धमक जमाता है। ये हमेशा अपने उन पालतू कुत्तों जैसे चमचों को हुक्म देता है कि जिस भी मासूम और गरीब बच्चे ने गलती से भी उससे तंग किया या उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख लिया, तो उसे इतना मारो, इतना कूटो, ऐसी गंदी धुलाई करो कि बेचारा डर और दर्द के मारे बेहोश हो जाए। और जब वो बेहोश हो जाए तो उसे पानी डालकर मत जगाओ, बल्कि उसे जोरदार थप्पड़ मार मार कर जगाओ और होश आते ही फिर से मिट्टी में लिटाकर मारो। भाई, ये गुंडा असल में इतना बड़ा फट्टू और डरपोक है कि अकेले किसी ताकतवर मर्द से लड़ने की इसकी औकात बिल्कुल नहीं है। इसने मारपीट के लिए और दूसरों को जलील करने के लिए बचपन के उस प्यारे से गेम पत्थर कागज कैंची, रॉक पेपर सिजर्स का एक नया और भयंकर तरीका निकाल लिया है। जिस गरीब बच्चे को यह शिकार बनाता है, उसे गेम खेलते वक्त सिर्फ और सिर्फ पत्थर, रॉक चुनने की ही इजाजत होती है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, गुंडा हमेशा अपने हाथ से कैंची चुनेगा और सामने वाला मासूम बच्चा हर बार गेम हारेगा। और जैसे ही बच्चा हारता है, यह नामर्द सुगांग पूरी ताकत से उसके मुंह पर एक जोरदार, कान के पर्दे फाड़ देने वाला थप्पड़ रसीद करता है। और इसकी नीचपन की हद यहीं खत्म नहीं होती मेरे दोस्तों। यह जानवर पूरी मारपीट, उन थप्पड़ों की चटाक वाली आवाज,
बच्चों के रोने की आवाज और अपनी गंदी गालियां स्कूल के लाइव पब्लिक स्पीकर सिस्टम पर चला देता है ताकि स्कूल के हर कोने में सब टीचर्स और हजारों स्टूडेंट्स सुन सकें। थप्पड़ की वो भयंकर आवाज जैसे कोई नंगी छुरी बनकर हमेशा सब स्टूडेंट्स के सिर पर हवा में लटकी रहती है। सब डर के मारे सांस भी धीरे लेते हैं, पता नहीं कब किसकी बारी आ जाए। टीचर्स का तो और भी बुरा हाल है, वो बेचारे तो वैसे ही डर के मारे टट्टू बने हुए हैं क्योंकि पूरा स्कूल इस बदमाश के परिवार के फंड से चलता है। उनकी 2 वक्त की रोटी उसके टुकड़ों पर पकती है, इसलिए वो चाहकर भी अपनी जुबान नहीं खोल सकते। लेकिन भाइयों, इस सस्ते डॉन को सिर्फ स्कूल की 4 दीवारी के अंदर मासूम बच्चों को सताने में चैन नहीं मिलता। इसके जहरीले नाखून स्कूल के बाहर भी मासूम लोगों तक पहुंचते हैं। स्कूल के दरवाजे पर ठीक बाहर एक बेचारी बूढ़ी औरत एक बहुत ही गरीब दादी माँ किम्बप कोरियन खाना बेचती है। अपना पेट पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए बेचारी ठेला लगाती है। एक दिन यह नल्ला सुगांग अपने चमचों के साथ वहां पहुंचता है और उस दादी माँ को घूरते हुए कहता है कि वो इनके महंगे और स्टैंडर्ड वाले स्कूल के आगे यह गरीबों वाला ठेला लगाकर उसे और उसके दोस्तों को शर्मिंदा कर रही है। भाई, दिमाग की नसें फट जाएंगी ये सुनकर। इसने उस बेचारी की सारी सुबह से मेहनत करके बनाई हुई किम्बप ठेले से उठाकर जमीन पर फेंक दी। फिर जमीन पर मिट्टी में पड़ी खाने की चीज में अपनी जली हुई गंदी सिगरेट के टुकड़े घुसाता है और वही मिट्टी वाला गंदा खाना उस बूढ़ी औरत का मुंह खोलकर जबरदस्ती खिलाता है। कसम से ये सीन देखकर किसका खून नहीं खौलेगा। दिल करता है ऐसे इंसान को सड़क पर उल्टा लिटाकर उसके ऊपर से ट्रक निकाल दो। तभी ठीक उस वक्त उस दादी माँ का पोता, जिसका नाम जेन ह्यू है, दौड़कर वहां आता है और अपनी दादी की यह हालत देखकर हाथ जोड़कर रोते हुए रहम की भीख मांगता है। बेचैनी और रोने में उसकी आवाज डर के मारे थोड़ी जोर से निकल जाती है। बस भाई, इस थकेले और घमंडी सुगांग का चवन्नी वाला सस्ता ईगो वहीं सड़क पर हर्ट हो गया। इसने और इसके गुंडे चमचों ने मिलकर उस अकेले मासूम बच्चे को ऐसी बुरी तरह पीटा, ऐसा धोया कि वो बेचारा खून से लथपथ हो गया। उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। फिर ये घमंडी बदमाश उसे जमीन पर सबके सामने घुटने टेकने पर मजबूर करता है और जमीन पर पड़ी हुई वो गंदी सिगरेट वाली किम्बप उसे जबरदस्ती खिलाता है। और इस पागलपन की कोई लिमिट नहीं है। उस मनहूस दिन के बाद से हर रोज बिना किसी छुट्टी के दोपहर के खाने के वक्त यह सुगांग उस बेचारे लड़के को एक सुनसान अंधेरे स्टोर रूम में बंद कर देता है और तब तक बंद रखता है जब तक स्कूल की कैंटीन पूरी तरह बंद न हो जाए और सब बच्चे खाना न खा लें। फिर अंधेरे में उसे सड़ी हुई बासी किम्बप फेंक कर देता है। अगर वो नहीं खाता तो उसे मारता है और अगर भूख के मारे मजबूरी में खाता है तो भी उसे मारता है। तूने कचरा क्यों खाया, भिखारी कहीं के। पूरे स्कूल में सबको उस लड़के पर तरस आता है, लेकिन किसी भी फुकरे स्टूडेंट या टीचर की औकात नहीं है कि वो आगे आकर एक शब्द भी बोलने की हिम्मत जुटा सके। लेकिन भाई लोग, इन अमीरजादों की औकात इनको याद दिलाने और इस कचरे के डब्बे को हमेशा के लिए साफ करने के लिए एक ऐसी टीचर आती है जिसके मुक्के में पूरे बुलडोजर वाली ताकत है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर बिल्कुल नहीं। स्कूल में एंट्री होती है एक नई स्टूडेंट टीचर की जिसका नाम है सीमैन। बाहर से जब तुम इसे देखोगे तो लगता है जैसे कोई आसमान से उतरी पापा की परी हो। एकदम भोली भाली, शांत, सफेद कमल के फूल जैसी मुस्कान वाली, जिसे देखकर लगे कि इसने आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी होगी। लेकिन असलियत में अंदर से यह एक भयंकर, खतरनाक और आज तक कभी न हारने वाली अंडरग्राउंड बॉक्सिंग चैंपियन है। हाँ भाई, जिसे ये लोग मिट्टी का खिलौना समझ रहे थे, वो एक्चुअली दूसरों की हड्डियां तोड़ने में पूरी पीएचडी कर चुकी है। कुछ दिन पहले की बात है, अपने बाप के जुआ गैम्बलिंग के कर्जे चुकाने के लिए वो बेचारी छुप के अंडरग्राउंड इलीगल बॉक्सिंग मैचेस में लड़ने जाती थी। पर बदकिस्मती से पकड़े जाने पर उसे हमेशा के लिए नेशनल कंपटीशन से निकाल दिया गया और बैन कर दिया गया। इसलिए अब मजबूरी में उसे अपनी असली और खतरनाक बॉक्सर वाली पहचान दुनिया से छुपानी पड़ रही है और बस इस स्कूल में एक मामूली स्टूडेंट टीचर की आम नौकरी करनी पड़ रही है ताकि अच्छा काम करके ट्रांसफर हो सके, परमानेंट टीचर बन सके और अपनी लाइफ सेट कर सके। यहाँ तक कि जब स्कूल का ठरकी और घटिया सुपरवाइजर उसे गंदी नजरों से घूरता है तो बेचारी बस सिर झुकाकर डर से हाँ हाँ करती है और फिर अकेली बाथरूम में घुसकर गुस्से में दीवार पर मुक्के मार मार कर अपना सारा उबलता हुआ गुस्सा निकालती है। तो समझ गए ना भाइयों, वो अपनी इस नौकरी के लिए कितनी मजबूर है और स्कूल में गलती से भी कोई झगड़ा या विवाद नहीं चाहती। लेकिन आज जो इस बॉक्सर मैडम ने अपनी आंखों से देखा, उसे सच में किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन की बात है, बदमाश सुगांग फिर से उसी जेन ह्यू को सता रहा था। वो उस मासूम बच्चे के सिर पर एक काला प्लास्टिक का थैला चढ़ाता है ताकि उसे सांस न आए और वो घुटन से मरे। फिर पूरे 10 कदम पीछे हटकर हवा में दौड़ता हुआ आता है और ऐसी जोरदार जानलेवा लात मारता है कि बेचारा हवा में उड़ता हुआ सीधा दीवार से जा टकराए। ये फट्टू सुगांग अकेले में इतना डरता है कि यह सब कांड करने से पहले कैमरे पर काला कपड़ा डाल देता है
ताकि पुलिस या प्रिंसिपल के लिए कोई सबूत न बचे। लड़का जमीन पर मछली की तरह तड़प रहा होता है, जबकि सीमैन दूर खड़ी यह सब देखकर गुस्से से अपनी मुट्ठी ऐसी कसती है कि हाथों की नसें दिखने लगती हैं। उसने अंदर ही अंदर तय कर लिया कि इस सस्ते छपरी की आज पूरी अकड़ निकलेगी। लेकिन अचानक एक दूसरा स्टूडेंट पीछे से डरता हुआ आकर उसे रोक लेता है। टीचर, भगवान के लिए मत पड़िए इनके चक्कर में। इनका बाप प्रोसिक्यूटर है और माँ इस शहर की सबसे बड़ी वकील। इनके परिवार की कंपनी इस स्कूल को चलाती है। आप बस एक कल की आई स्टूडेंट टीचर हैं। आपकी जिंदगी और करियर बर्बाद कर देंगे ये लोग। यह कड़वा सच सुनकर सीमैन एक पल के लिए अपनी जॉब का सोचकर हिचकिचाती है। इसी वक्त बदमाश सुगांग फिर से हवा में उछलकर जमीन पर गिरे हुए लड़के के चेहरे पर लात मारने की तैयारी कर रहा है। लड़का डर से बुरी तरह कांप रहा है। आखिर सीमैन का बॉक्सर वाला खून और जमीर जाग गया और उसने तय किया कि अब इसकी फाड़नी ही पड़ेगी, चाहे जॉब जाए या जान। जब सुगांग दौड़कर हवा में लात मारने आता है, सीमैन दिमाग लगाती है और नाटक करती है कि फोन पर बात कर रही है। वो ठीक उनके बीच में से आंधी बनकर गुजरती है और ठीक सही मौके पर जब गुंडे का पैर हवा में सबसे ऊपर होता है, अपनी लोहे जैसी जांघ थाई से उसके उड़ते हुए पैर पर ऐसी जोरदार टक्कर मारती है कि बूम, बदमाश का बैलेंस हवा में ही बिगड़ता है और वो मुंह के बल ऐसा जमीन पर गिरता है जैसे आसमान से कोई भारी गोबर का टोकरा गिरा हो। सुगांग जमीन पर चिल्ला रहा होता है और सीमैन भी खुद जमीन पर गिरने का बढ़िया ऑस्कर विनिंग नाटक करती है। अरे बाप रे बाप, मेरी तो हड्डी ही टूट गई, कितना दर्द हो रहा है। तुम लोग यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो? फिर वो आगे बढ़कर घबराहट का नाटक करते हुए उस तड़पते हुए लड़के का प्लास्टिक का थैला हटा देती है। पता चलता है कि यह तो उसकी ही क्लास का सीधा लड़का जेन ह्यू है। वो नाटक करके सख्ती से जेन ह्यू को क्लास जाने को कहती है, पर लड़का इस गुंडे के खौफ के मारे 1 इंच हिल नहीं पाता। मजबूरन सीमैन खुद आगे आती है और उसे धक्का देकर वहां से जबरदस्ती भेज देती है। यह देखकर जमीन पर पड़ा सुगांग उसे ऐसी जान से मारने वाली जहरीली नजर से घूरने लगता है जैसे कच्चा चबा जाएगा। और बस दोस्तों, यहीं से इन दोनों की असली आर पार की दुश्मनी शुरू हो जाती है। उस शाम सीमैन थक हार कर घर जा रही होती है तो देखती है कि सुगांग और उसके फुकरे चमचे जेन ह्यू की दादी को ठेले से भगा रहे हैं। पता चलता है कि उस दिन के हंगामे के बाद आसपास के सब अमीर दुकान वाले डर गए थे कि इस गुंडे के चक्कर में उनका धंधा खराब होगा, इसलिए उन्होंने मिलकर दादी को ठेला लगाने ही नहीं दिया। बेचारी दादी ने आज सुबह से 1 रुपए का भी कुछ नहीं बेचा था। ये सब देखकर सीमैन का दिल रो पड़ता है और वो बिना सोचे बूढ़ी औरत की सारी किंबब अपने बचे हुए पैसों से खरीद लेती है। ये सारा अच्छा काम दूर खड़ा जेन ह्यू अपनी आंखों से देख लेता है। अगली सुबह जल्दी वो खुद भागता हुआ टीचर सीमैन के पास जाता है, क्योंकि वो इस पूरे स्वार्थी स्कूल की पहली और आखिरी उम्मीद है जिसने उसकी सच में मदद की। वो रोते हुए और हाथ जोड़कर चाहता है कि टीचर उसे इस नर्क से मदद करे। तब पूरी दर्दनाक सच्चाई खुलती है। पता चलता है कि यह सस्ता बदमाश स्कूल के बाद भी उसे जिंदा नहीं बख्शता। हर रोज वो उसे एक प्राइवेट बॉक्सिंग जिम ले जाता है, रस्सी से बांधकर पंचिंग बैग की तरह पागलों की तरह पीटता है। जेन ह्यू ने बहुत बार ठेकेदार पुलिस स्टेशन तक रिपोर्ट की, लेकिन इन अमीरों के पैसे के आगे सब सिस्टम बिक गया। बल्कि शिकायत करने के बाद उसे और नंगा करके पीटा गया। अब जेन ह्यू को सुसाइड करने के ख्याल आ रहे हैं। सीमैन उसे दूसरे स्कूल या शहर ट्रांसफर करने की सलाह देना चाहती है, पर जेन ह्यू अपने आंसू पोंछकर जिद्दी होकर कहता है कि वो डर के नहीं भागेगा। वो जिंदा रहकर उस दिन को देखना चाहता है जब इस सुगांग को कुत्तों की मौत की सजा मिलेगी। सीमैन दिल से उसकी ढाल बनना चाहती है, पर बेचारी मजबूर है। जब वो स्टाफ रूम में आती है तो देखती है टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा है। ये केक स्कूल को जीरो बुलिंग सेफ स्कूल का बड़ा अवार्ड मिलने की खुशी में लाया गया था। और सबसे बड़ा घटिया मजाक ये था कि यह केक खुद उस बदमाश सुगांग की वकील माँ ने सबका मुंह मीठा करने के लिए भेजा था। मतलब चोरी और सीनाजोरी की भी हद होती है। एक तरफ उसका लड़का खून कर रहा है, दूसरी तरफ माँ केक काट रही है। इस गंदे मजाक और हिपोक्रेसी के सामने सीमैन से अब 1 सेकंड भी चुप नहीं रहा गया। उसने तय कर लिया, चाहे उसकी यह परमानेंट नौकरी और करियर भाड़ में क्यों न जाए, वो इस गुंडे को उसकी असली औकात याद दिलाएगी। तो अगले दिन वो सीधा सुगांग के पास अकेले में जाती है। वो उसे प्यार से और दोस्ती से समझाने का नाटक करती है कि जेन ह्यू को मत सताए। लेकिन भाई लोग, इस नाले के शक्तिमान को प्यार की भाषा कहाँ समझ आनी थी। सुगांग भाषण सुनते ही पागल कुत्तों की तरह भड़क जाता है और अपना मुट्ठा उठाकर सीधा टीचर को मारने आता है। साफ है कि इन नल्लों को सिर्फ लात और मुक्के ही समझ आते हैं। जब बदमाश उसे 1 सेकंड का मौका नहीं देता तो सीमैन सीधा गुस्से में अपने कंप्यूटर पर जाती है और एजुकेशन ऑफिस को एक लंबी चौड़ी गुमनाम शिकायत ईमेल भेज देती है,
जिसमें सारा कच्चा चिट्ठा लिखा होता है। लेकिन मेरे भाई, कौन जानता था कि यह एक चिट्ठी भेजते ही पूरा स्कूल मछलियों के छत्ते की तरह हिल जाएगा। अचानक एक करोड़ों की सफेद बेंटले कार तेजी से ड्रिफ्ट मारती हुई स्कूल में घुस जाती है। सारे छपरी स्टूडेंट्स गाड़ी देखकर जय जय करने लगते हैं। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और निकलती है बदमाश की माँ, एकदम सस्ती हॉलीवुड की क्रूएला की तरह। चेहरे पर महंगा मेकअप और घमंड। वो गुस्से से आग बबूला होकर प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसकर चिल्लाती है और प्रिंसिपल को कुत्तों की तरह कोसती है। किसकी मौत आई है? जिसने शिकायत की। बाकी मासूम टीचर्स की जॉब बचाने के लिए सीमैन भीड़ को चीरते हुए आगे आती है और घुटने टेककर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। माफ कीजिए मैम, शिकायत मैंने ही भेजी थी। गुंडे की माँ उसे कीड़े की तरह देखकर चिल्लाकर नौकरी से निकालने को कहती है। ये सारा रोने धोने का नजारा बाहर खड़ा सुगांग मजे से देख लेता है। उसके चेहरे पर ऐसी नीच हंसी थी जैसे उसने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। वो जिन ह्यू को धमकी देता है, देखा चूजे, तेरी हीरो मेरी माँ के पैरों में कुत्तों की तरह पड़ी है, अब तू नहीं बचेगा। यह बोलकर वो जिन ह्यू का कान बेदर्दी से अपने दांतों से काट लेता है। बेचारा खून से लथपथ हो जाता है। लेकिन इस घटिया गेम में एक और ट्विस्ट देखो। जब सीमैन अपना झोला उठाकर निकलने वाली थी, हेड टीचर दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि रुक जाओ। दूसरी तरफ ने मामला आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। पता चलता है कि यह सब सुगांग का ही घटिया और सिक खेल था। उसने खुद प्रिंसिपल को धमकी देकर सीमैन को निकालने से मना किया था ताकि वो स्कूल में उस हीरो टीचर के सामने जेन ह्यू को रोज सताकर अपने बीमार मन को रुला रुला कर तसल्ली दे सके। भाई, दिमाग का ऐसा कचरा इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ होगा। उस शाम की बात है, सुगांग सीमैन का पीछा करके उसे एक आम सी दुकान पर ढूंढ निकालता है और वहां सबके सामने उसे बेशर्मी से छेड़ता है। वो उसे अचानक पीछे से गले लगाता है, उसके बाल सहलाता है और उसके नल्ले चमचे हंस हंस कर महंगे फोन से फोटो। जाने से पहले वो उसके कान में धमकी देता है, ज्यादा खुश मत होना टीचर, कि तेरी नौकरी मैंने बचाई है, दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। अपनी जॉब और परिवार के कर्जे के लिए सीमैन को अपना उबलता हुआ खून का घूंट निगलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अभी असली पिक्चर बाकी थी। दुकान से रोते हुए निकलते ही सड़क पर एक गुस्से वाले रैंडम आदमी ने पहले उससे टकराया और बिना गलती माने उल्टा सीमैन के चेहरे पर एक भयंकर कान फाड़ देने वाला थप्पड़ रसीद कर दिया। चटाक। अबे अंधी है क्या? आंख खोल कर चल। बस भाई, बूम। ये वो आखिरी बूंद थी जिसने सब्र का बांध तोड़ दिया। बदमाश सुगांग की सारी घटिया यादें, वो दादी का रोना, वो घुटने टेकना दिमाग में तेजी से घूमने लगती है। उसका सोता हुआ बॉक्सर का शैतान अब पूरी तरह हमेशा के लिए जाग जाता है। वो सर उठाकर आंखों में आग लिए उस आदमी को घूरती है। तू क्या सोच रहा है छोटे कचरे? अगर तू 2 साल पहले मेरे बाप से मिलता तो तेरे मुंह में खाना खाने के लिए एक दांत नहीं बचता। आदमी गुस्से में हाथ उठाने आगे आता है। इस पल सीमैन ऐसी बिजली की तेजी से हवा में स्पिनिंग लात मारती है कि बूम, वो आदमी 2 फुट हवा में उछलकर जमीन पर ऐसा बेहोश होकर गिरता है जैसे आलू की बोरी। एक लात और बंदा सीधा ढेर। फिजिक्स के सारे नियम वहीं फेल हो जाते हैं भाई। अब शुरू होती है असली मास्टर प्लान। वो दौड़कर सीधा घर जाती है और एक पुराने बक्से से एक खौफनाक बिल्ली, कैट का मास्क ढूंढ निकालती है। मास्क पहनकर वो रात के अंधेरे में सुगांग के पीछे भूखे कुत्ते की तरह लग जाती है। सुगांग एक सुनसान बास्केटबॉल कोर्ट पर दूसरे बदमाश गुंडों से झगड़ा कर रहा था। उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल सोने पे सुहागा वाला एकदम परफेक्ट मौका था। सीमैन मास्क पहनकर किसी तेज चीते की तरह अंधेरे से दौड़ी और हवा में उछलकर एक ऐसी फटीचर लात बदमाश के सीने पर मारी कि वो सुगांग सीधा 4 मीटर दूर हवा में उड़ता हुआ जमीन पर रगड़ खाता हुआ धड़ से गिरा। इस एक लात में सीमैन को बहुत ठंडक मिली। जब सुगांग चिल्लाता है कि सामने वाला कौन है, तो जवाब में अंधेरे से सिर्फ एक चिल्लाती हुई म्याऊं की आवाज आती है। फिर ठाक, एक जबरदस्त मुक्का और फिर एक और। सुगांग की ऐसी भयंकर कुत्तों वाली धुलाई होती है कि उसका मुंह सुअर जैसा सूज जाता है। वो पागल होकर हमला करता है, पर एक सस्ता गुंडा भला एक अनडिफिटेड नेशनल चैंपियन का क्या मुकाबला करे। सुगांग मिट्टी खाते हुए कसम खाता है कि इस मास्क वाले का चेहरा देखेगा, लेकिन सीमैन उसका दाहिना पैर पकड़कर उस जॉइंट से तोड़ने की तैयारी करती है। सुगांग पूरी जान लगाकर मुक्के मारता है, पर सीमैन के लोहे जैसे बदन के आगे उसकी नल्ली ताकत सब जीरो थी। सुगांग के मुंह से खून की पिचकारी बहने लगी। तभी दूर से पुलिस का सायरन बजता है। सीमैन और सुगांग दोनों पकड़े जाने के डर से भाग जाते हैं, लेकिन अंधेरे में खड़ा जेन ह्यू ये सारा एपिक नजारा देख लेता है। उसके रोने वाले चेहरे पर आज एक नई उम्मीद का नूर था। अगले दिन इस कचरे बदमाश की कुत्तों जैसी पिटने और हारने की खबर पूरे स्कूल में व्हाट्सएप पर आग की तरह फैल गई। सब स्टूडेंट्स अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। जश्न का माहौल था। किसी हिम्मती बच्चे ने उसकी डेस्क पर गंदी सी पेंटिंग बना दी थी। जब सुगांग क्लास में आता है तो यह बेइज्जती देखकर पागल हो जाता है। वो सबको पीटने ही वाला था कि क्लास टीचर सीमैन आ जाती है और उसे प्यार से एक्टिंग करते हुए
अपनी औकात में बैठने को कहती है। ये बेइज्जती सुगांग को और आग बबूला कर देती है। वो अपने फुकरे चमचों को लेकर गुस्से में बाहर निकल जाता है। दिमाग घुमा हुआ सुगांग सड़क पर पागलों की तरह रफ गाड़ी चलाता है। उसका चमचा डर के मारे एक नीच प्लान सुझाता है। बॉस, अपना गुस्सा जेन ह्यू पर निकाल ले। और भाई लोग, अगला सीन देखते ही दिल सच में रो पड़ेगा। जेन ह्यू के जिस्म से सब कपड़े उतार दिए गए हैं। उस नंगे बच्चे के सिर पर वही प्लास्टिक का काला थैला है और उसके पूरे बदन पर गालियां लिखी हैं। सुगांग सिगरेट पीते हुए उसे 5 मिनट में 1 किलोमीटर दूर फ्राइड चिकन की दुकान से खाना दौड़कर लाने का हुक्म देता है। 0 डिग्री की बर्फीली ठंड में जेन ह्यू को नंगा दौड़कर रोते हुए जाना पड़ा, लेकिन दुकान में काम करने वाला एक लड़का जिसने कल रात अंधेरे में सीमैन की असली पहचान जानी थी, सब देख रहा था। वो तेजी से अपनी मोटरसाइकिल लेकर भागता हुआ सीमैन के घर जाता है और उसे अपनी जैकेट देकर मदद की भीख मांगता है। टीचर, मैं आपकी औकात जानता हूँ। अगर आप यह जैकेट नहीं पहनेगी तो सब जान जाएंगे। प्लीज आखिरी बार हमें उस गुंडे से बचाइए। इधर गोदाम में सुगांग जेन ह्यू को सताने का लाइव वीडियो नेट पर डालने की तैयारी कर रहा है। उसके चमचे भी अब समझ गए थे कि यह आदमी साइको है और उससे नफरत करने लगे थे। जब हमारी सुपर हीरो सीमैन वही बिल्ली का मास्क और जैकेट पहनकर एंट्री मारती है, दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। सुगांग डबल तेजी से हवा में उड़ उड़ कर हमला करता है। इसी वक्त जेन ह्यू खाना लेकर आता है और डर जाता है। वो रसोई से एक धारदार मीट काटने वाला चाकू उठाता है। रोज नंगे होकर पिटने से बेहतर आज असली मौत की लड़ाई लड़ना बेहतर है। वो पागलों की तरह चाकू लेकर सुगांग पर दौड़ता है, जो अब जमीन पर पिटता हुआ पड़ा था। लेकिन मेरे दोस्तों, जैसे ही चाकू सुगांग को लगने वाला था, झूम, सीमैन हवा में उछलकर चाकू के आगे अपना हाथ कर देती है। उसकी हथेली बुरी तरह कट जाती है और खून बहने लगता है। वो यह सुगांग को बचाने के लिए नहीं, बल्कि जेन ह्यू को मर्डर केस से बचाने के लिए करती है। अगर चाकू लग जाता तो जेन ह्यू की पूरी जिंदगी जेल में तबाह हो जाती। सुगांग शौक में था कि इस मास्क वाले ने मेरी जान क्यों बचाई। वो पागलपन में सारे स्कूल के लड़कों की नंगी तलाशी करवाता है ताकि चाकू के निशान वाला मास्क हीरो मिल सके। एक मामूली लड़की उसे लूजर बोलकर बेइज्जती कर देती है। सुगांग उसके बाल पकड़कर घसीटता है और चिल्लाकर कहता है, अगर वो बिल्ली कल सरेंडर करने नहीं आई तो मैं तुझे मार डालूंगा। दूसरी तरफ सीमैन को पता चलता है कि वो परमानेंट सरकारी टीचर बनने वाली है, लेकिन खुश होने से पहले कॉरिडोर में एक लड़का होवरबोर्ड से कंट्रोल खोकर सीमैन की तरफ बड़ी तेजी से आता है। सीमैन एथलीट की तरह हवा में जंप लगाकर बच जाती है और ठीक वहीं खड़े सुगांग की आंखों में यह बुलेट जैसी तेज हरकत क्लिक कर जाती है। ऊपर से सीमैन के हाथ पर लगी चाकू की पट्टी देखकर सुगांग की थ्योरी 100% पक्का हो जाती है कि सीमैन ही वो बिल्ली है। तो बिना आवाज लगाए वो सीमैन के पीछे लाइब्रेरी में जाता है। जैसे ही वो पलटती है, सुगांग एक हाथ से उसकी गर्दन दबाकर उसे टेबल पर पटक देता है। उसके सिर पर काला प्लास्टिक थैला चढ़ाता है और धमकाकर उसे स्कूल के ओपन ग्राउंड में पब्लिक बॉक्सिंग मैच करने पर मजबूर करता है। सुनो मेरी बिल्ली टीचर, अगर तू मैच के लिए नहीं आई तो मैं जेन ह्यू का चाकू मारने वाला सीसीटीवी वीडियो पुलिस को दे दूंगा। तेरी नौकरी और इसकी लाइफ दोनों खत्म। सीमैन को मजबूरन हाँ करनी पड़ती है, चाहे इस चक्कर में उसकी परमानेंट टीचर बनने की कुर्सी ही क्यों ना चली जाए। अगले दिन जेन ह्यू स्कूल नहीं आया। फिक्र में सीमैन भागती हुई उसके घर जाती है तो छत पर पता चलता है वो बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने की तैयारी कर रहा है। वो रो रो कर इस नर्क से थक चुका था। सीमैन उसे सीने से लगाकर समझाती है, बेवकूफी मत करो मेरे भाई, तुम्हारी दादी का क्या होगा। चलो मिलकर इन बुरे लोगों को औकात बताते हैं। आज मैं एक ओपन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करूंगी इनको सजा देने के लिए। तुम्हें आगे बैठकर अपनी आंखों से देखना है। मैच के दिन पूरे एरिया में खबर थी कि बिल्ली वाला हीरो आज गुंडों को सजा देगा। ग्राउंड में हजारों दीवाने स्टूडेंट्स ने एंट्री ली और सबने बिल्ली के व्हाइट मास्क पहने हुए थे ताकि सपोर्ट दिखा सकें। जिन ह्यू भी हिम्मत करके आता है। सीमैन उसे गले लगाती है और जिन ह्यू को आखिर पता चल जाता है कि यह बिल्ली वाली असली हीरो उसकी प्यारी टीचर सीमैन ही है। सेंटर ऑफ द रिंग में सुगांग ड्रग्स और प्रैक्टिस करके आया था। शुरुआत में सुगांग भारी पड़ता है क्योंकि सीमैन का हाथ जख्मी था और गर्मा गर्मी में सुगांग धोखे से उसका मास्क छीन लेता है। सब स्टूडेंट्स शॉक रह जाते हैं कि बिल्ली वाली एक नॉर्मल भोली टीचर लड़की है। सुगांग घमंड में पागल होकर कुत्तों की तरह पंचेस का हमला करता है, लेकिन वो भूल गया आम गली का कुत्ता भी काटता है और यह तो रिटायर्ड प्रोफेशनल बॉक्सर है। सीमैन औकात पर आती है। वो सुगांग का पैर पकड़कर उसे हवा में उठाकर जमीन पर पटक देती है, फिर बिजली से उठकर उड़ाती हुई लात मारती है, बूम। उसके बाद घूमती हुई लात से उसका दांत तोड़ देती है। अनजाने में इस लात के बाद भी बदमाश खड़ा हो जाता है। जिस घटिया एक्ट से सीमैन का असली रूप भड़क उठता है। उसे लगता है अब नाटक की जरूरत नहीं। सीमैन माइक पर चिल्लाकर सब दबे कुचले बच्चों को बताती है
कि तुम्हारी यह रोने वाली चुप्पी ही ऐसे घटिया पागलों को तुम्हारे ऊपर सताने का मौका देती है। आवाज उठाना सीखो अपने लिए। दोस्तों, कसम से यह डायलॉग सुनकर वहां मौजूद हर शख्स तालियां बजाने लगता है। यहाँ तक कि उसके डरपोक चमचे भी सुगांग के खिलाफ हो जाते हैं और सीमैन का नाम चिल्लाते हैं। और इसी पल से ये लड़ाई एक तरफा पिटाई में बदल जाती है। सीमैन टाइगर की तरह आगे बढ़ती है और लगातार सुगांग के सिर पर भारी वार करती है, फिर लात मारते हुए उसे कोने में धकेल देती है। यह एक्शन देखकर सब स्टूडेंट्स जोश में आ जाते हैं। सुगांग रोके आखिरी दम पर हमला करता है, पर सीमैन उसे मुक्का मारकर गिरा देती है। प्रिंसिपल वक्त पर आकर रोकने की कोशिश करता है, पर बेइज्जत हो चुका सुगांग प्रिंसिपल को भगाकर फिर कायर की तरह हमला करता है। लेकिन किस्मत देखो, सीमैन लापरवाही में मुक्का खाकर कॉर्नर में जा गिरती है, लेकिन उसी सेकंड में ठीक मौत को मात देते हुए जमीन से ही वो पूरे 720 डिग्री स्पिन लात मारती है और उसके चेहरे पर फिट मारती है। बूम। फिर मूवी का फाइनल फिनिशिंग मूव, वो हवा में उछलकर एक खूबसूरत राउंड हाउस लात ठीक चेस्ट पर मारती है, जो सुगांग को रिंग से बाहर उड़ा देती है। बदमाश जमीन पर ठीक मिट्टी में जा गिरता है। बिना मास्क के मैडम ने ऐसी औकात दिखाई कि बाप रे बाप। और ये फाइनल पॉइंट, बदमाश आखिर जेन ह्यू के सामने ही आगे झुककर घुटने टेक जाता है। सीमैन उसके बाल पकड़कर उसे माफी मांगने पर मजबूर करती है। सुगांग का चेहरा सूअर की तरह सूज गया था, पर फिर भी अकड़ दिखाता है। लेकिन इस बार जेन ह्यू आगे बढ़ता है और कहता है उसे उसकी घटिया माफी की जरूरत नहीं, मुड़कर चले जाना ही उससे बदला लेने का असली तरीका है। यह बेइज्जती देखकर बदमाश पागल हो जाता है और पीछे से हमला करना चाहता है, लेकिन सीमैन अलर्ट थी। वो पलटकर अपने जूते से उसके मुंह पर एक और लात मारती है और वो हमेशा के लिए बेहोश होकर गिर जाता है। गेम ओवर। फिल्म के एंड में सीमैन उस बच्चे जेन ह्यू को पुलिस स्टेशन ले जाती है और सारे गुनाह की FIR रिपोर्ट करवाती है। वो मामूली लड़की जो पहले बेइज्जत हुई थी, वो भी चिल्लाकर सारे वीडियो प्रूफ मीडिया और पुलिस को दे देती है। जब सारे सबूत खुले आम आए तो पूरी सोसाइटी में बवाल मच गया। पब्लिक के दबाव के नीचे, चाहे बदमाश का परिवार कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कोर्ट ने ऑर्डर पास करके उसे बाल सुधार जेल भेज दिया। सीमैन उस घटिया स्कूल में नौकरी नहीं लेती और एक नए अच्छे स्कूल में नॉर्मल टीचर बन जाती है, क्योंकि इस वाकये से उसने सच जान लिया। स्कूल में मार पीट खत्म करने का रास्ता अभी बहुत लंबा है। आज की भौकाली वाली रोस्टिंग स्टोरी यहीं खत्म होती है। भाइयों, मुझे उम्मीद है कि इस मूवी ने आप सबका ब्रेन हिला दिया होगा। अपनी राय और दिल वाली थॉट नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तुम्हारा एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है कि नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही गुंडों की मिलकर फाड़ सकें। लव यू ऑल। द एंड।